प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री की वायरल क्वेश्चंस जो कि 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931, 6 मार्च 1931, 26 दिसंबर 1932 अथवा 16 अगस्त 1932 को। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री अथवा रेडक्लिफ। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? 544 से 512 ईस्वी पूर्व, 491 से 459 ईस्वी पूर्व, 344 से 323 ईस्वी पूर्व अथवा 323 से 298 ईस्वी पूर्व। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, व्यास, सतलज अथवा रावी। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? बनवाली, कालीबंगा, लोथल अथवा राखीगढ़ी। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य अथवा अपरिग्रह। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व, 251 ईस्वी पूर्व, 263 ईस्वी पूर्व अथवा 253 ईस्वी पूर्व। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क अथवा मुसोलिनी। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? हिनसोंग, फाहान, इत्स्यांग अथवा वांगहेत्से। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 20 अथवा 19। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, धर्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक अथवा कनिष्क ने। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, गंगापुत्र किसे कहा जाता था? अर्जुन, विदुर, भीष्म अथवा पांडु को। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्मसूत्रों में अथवा स्मृतियों में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, ब्रह्म विवाह अथवा राक्षस विवाह। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, घटोत्कच किसका पुत्र था? युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन अथवा भीम का। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु अथवा कनिष्क का। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूत तथा 10,580 ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथवा अथर्ववेद। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य अथवा अपरिग्रह। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक
मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र अथवा सम्यक स्मृति। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्धि चरित्र की रचना किसने की? कालिदास, अश्वघोष, वानभट्ट अथवा चाणक्य ने। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गौदलायन अथवा इनमें से सभी। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, नाथ मुनि का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से अथवा वैष्णव धर्म से। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? फारसी, उर्दू, अंग्रेजी अथवा अरबी। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? बलबन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी अथवा अकबर ने। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था? वेनिस, पेरिस, बोन अथवा बर्लिन। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था? अलबरूनी को, इब्न तूता को, बर्नियर को अथवा अब्दुल रज़ाक को। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? अकबर, बाबर, जहांगीर अथवा शाहजहां ने। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सिकरी में अथवा अजमेर में। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न है, मारीची थी बौद्ध देवी, जैन देवी, हिंदू देवी अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य अथवा रामानंद। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, कराईकल अम्मी यार नामक महिला किसकी भक्त थीं? शिव, विष्णु, राम अथवा कृष्ण। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का जन्म हुआ आगरा, बेंगलोर, वाराणसी अथवा श्रीरंगपट्टनम में। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली, आगरा, अजमेर अथवा फतेहपुर सिकरी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक अथवा रज़िया ने। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय अथवा सदाशिव राय। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? राव, राज, सामंत अथवा राय। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, यवन शब्द जिस भाषा का है वह है हिंदी, हिंदवी, संस्कृत, अपभ्रंश। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, यात्री बरबोसा का संबंध था फ्रांस से, पुर्तगाल से, नीदरलैंड से अथवा इंग्लैंड से। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में, 1247 ईस्वी में, 1447 ईस्वी में अथवा 1547 ईस्वी में।
तो इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? 2, 4, 3 अथवा 5? इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई हम्पी नाम से, वारीगल नाम से, तालीकोट नाम से अथवा वनीहटी नाम से? इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थीं मुगल राज्य, व्यापार, मुद्रा और बाजार अथवा इनमें सभी? तो इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? रैयत या रियाया, मुजरियान, आसामी या किसान अथवा इनमें सभी? तो इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसकी नाम था मक्का, गेहूं, चावल अथवा कपास? इस प्रश्न का उत्तर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से अथवा जिम्मियों से? इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? अकबर, बाबर, जहांगीर अथवा शाहजहां? इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बीरबल, मानसिंह, टोडरमल अथवा अबुल फजल? इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? चंगेज़ खां, नादिर शाह, हेमू अथवा बाजीराव? इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी अथवा बलबन? इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब अथवा शाहजहां ने? इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर।